नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। ट्रंप ने रूस को दी सीधी चेतावनी, परमाणु सपना छोड़ो नहीं तो झेलो हमला। खत्म हो सकती है ईरान अमेरिका की दुश्मनी। इटली में हो सकती है आज तक की सबसे बड़ी बैठक। दिल्ली का तापमान बढ़ता देख सरकार ने जारी किया लू अलर्ट। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने की दिल्ली में बैठक। मुर्शिदाबाद में हिंसा को बढ़ते देख सरकार ने बीएसएफ को किया तैनात। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस को अपने परमाणु हथियारों का सपना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसे अमेरिका के हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह बयान अमेरिका की सुरक्षा और दुनिया में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दिया। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। ट्रंप का यह बयान रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव में आया। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी अब खत्म होने की कगार पर है। खबरों के मुताबिक इटली में जल्द ही एक ऐतिहासिक बैठक होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी और अहम मुलाकात हो सकती है। इस बैठक में ईरान और अमेरिका के शीर्ष नेता आमने सामने बैठकर अपनी पुरानी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर यह बातचीत सफल रहती है तो यह न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। राजधानी में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है, जिससे लू चलने की आशंका है। इसके चलते सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अस्पतालों में लू से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे दिन के समय ज्यादा देर धूप में ना रहें, हल्के कपड़े पहने और खूब पानी पिए। स्कूलों में भी गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार का यह कदम जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, सीट बंटवारा और प्रचार अभियान को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने और भाजपा को हराने का संकल्प दोहराया। माना जा रहा है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर भी औपचारिक घोषणा की जाएगी। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह तैयार है और जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में अलग अलग घटनाओं के चलते हिंसा बढ़ गई है, जिससे समुदायों के बीच झड़पें, पथराव और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके चलते हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी और इलाके में कुछ समय के लिए कर्फ्यू लगा दिया। बढ़ती अशांति को देखते हुए बीएसएफ की तैनाती की गई है, ताकि संवेदनशील इलाकों में शांति बनी रहे। बीएसएफ के अधिकारी हालात की निगरानी कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रपुर के सिटकुल क्षेत्र में एक 15 वर्षीय छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक मैदान में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का निवासी था। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस के अनुसार दीपक रविवार शाम से लापता था और सोमवार सुबह उसका शव सिटकुल क्षेत्र के एक सुनसान मैदान में मिला। शव के पास कोई भी पहचान पत्र या मोबाइल फोन नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान में समय लगा। परिजनों द्वारा शव के पहचान किए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून में डेंगू के मामलों में हाल ही में तेजी से वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को एक ही दिन में 13 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है, जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इनमें से 8 मरीज दून अस्पताल और 5 श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 148 तक पहुंच गई, जिनमें से 29 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 119 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 7 क्षेत्रों में हाई
हाई अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में लार्वा नाशक दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि स्थानीय निवासियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू के वास्तविक आंकड़ों को छिपा रहा है, जिससे स्थिति की गंभीरता को समझने में कठिनाई हो रही है। लखनऊ के लोक बंधु राज्य नारायण संयुक्त हॉस्पिटल में सोमवार रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित महिला मेडिसिन वार्ड और आईसीयू में लगी, जहां लगभग 55 मरीज भर्ती थे। आग लगने के कारण पूरे अस्पताल परिसर में घना धुआं फैल गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में भगदड़ मच गई। अस्पताल स्टाफ, डॉक्टरों और दमकल कर्मियों ने मिलकर करीब 200 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि इस हादसे में एक 61 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई, जिसके परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी, जिससे उनकी जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डीजी हेल्थ डॉक्टर रतनपाल सिंह ने अस्पताल का दौरा किया और घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति की गठन की घोषणा की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव एक विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उनके बेटे ने रेलवे स्टेशन के पास पुलिस पिकेट के सामने अपनी कार खड़ी कर दी, जिसे लेकर स्थानीय कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह ने आपत्ति जताई। इस पर विधायक के बेटे और कोतवाली के बीच तीखी बहस हुई, जो बाद में विधायक के मौके पर पहुंचने पे और भी बढ़ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी को सौंपी गई है, जो इस मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह घटना राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है और इससे सपा विधायक की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है और इस विवाद का क्या समाधान निकलता है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों और त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए 5 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है, विशेष रूप से उन मार्गों पर जहां गर्मियों में अधिक भीड़ होती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। धन्यवाद।